हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जामिया आरसीए 2022 में हुआ कल 12 जुलाई को 2022 में उसका ये जो एस्से में क्या क्या पूछा गया। तो इसमें करीब करीब दो आपको हर एक सेक्शन से एक एस्से आपको लिखना है, ठीक है। और ये 1000 से 1200 वर्ड में लिखना है। ये एक इस टाइम ये वाला थोड़ा चेंज था। एवरी ईयर 700 से 800 वर्ड में लिखना होता था, लेकिन इस टाइम जो है ये आपको करीब करीब 1000 से 1200 वर्ड में उसमें मेंशन था कि 1000 से 1200 वर्ड में एस्से लिखें, ठीक है। तो 2 आवर में 1000 से 1200 वर्ड लिखना अपने आप एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हाँ, अगर आप जिसने प्रैक्टिस किया वो उसको लिख सकता है। इसलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो एस्से के लिए क्या है कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, मतलब अपने सिलेबस में आप वहां जाकर देख सकते हैं कि एस्से का क्या सिलेबस है। आप उसको यूपीएससी के सिलेबस को पकड़ें, सेम उसी पर यहां पर भी आप लिख देंगे पूरा। तो आपको क्या करना है, आप डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। आप सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल डायमेंशन, गवर्नेंस डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, हिस्टोरिकल डायमेंशन, और क्या हो सकता है, सोसाइटल डायमेंशन, इंटरनेशनल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। ये सारा आप डायमेंशन आप ऐड कर सकते हैं। पेपर 1 to 4 पूरा आप लगा दें, 1 to 4 यूपीएससी का, बस आपका एस्से लिखा जाएगा, ठीक है। हालांकि और भी इसमें बहुत सारा इनोवेशन है, बट लेकिन बेसिक के लिए बता रहा हूं, बेसिक इतना आप कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्से का, तो आप जनरल एस्से लिखें। आप 20 टॉपिक को आप प्रिपेयर कर ले कम से कम, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और भी जो भी आप जनरल टॉपिक को आप देखें, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें, जो उसने जनरल टॉपिक पहले पकड़ा है, पहले उसको पहले प्रिपेयर कर लें। उसका कुछ इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उसका कम से कम आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है। कैसे एस्से लिखा जाता है उसका कुछ वीडियो देख लें, ठीक है। बाकी उसके बाद आप फिलोसफिकल लिखें, ठीक है। मैं आता हूं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था कि द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एज ए डिवाइडर एंड टेक्नोलॉजी एज ए लिबरल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ये कैसे एज ए डिवाइडर रहा और कैसे एज ए लिबरल रहा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक, इस पे आपको लिखना पड़ेगा। आपको अभी से क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, बाकी मैं डिस्कस करूंगा हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को। डू डेवलप्ड कंट्रीज हैव ए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस द इशू ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड। क्या ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड कंट्री की, उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एड्रेस करने का, जो भी हंगर हो रहा है वर्ल्ड में, जो अफ्रीका में इतना ज्यादा हंगर है, एशिया में इतना ज्यादा हंगर है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 इन्वायरमेंट चैलेंजेस टू द सिविल सर्वेंट। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये भी इसके आप इसको न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, बहुत कुछ आपका हो जाएगा इजिली, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे क्या है, अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। काफी अच्छा है ये, मतलब ये आपको बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है, ठीक। इस पे तो काफी बहुत ही, इस पे 1200 क्या, इस पे आप 2000 वर्ड आप इस पे लिख सकते हैं, जो आपका प्रिपरेशन एक लेवल से ऊपर पहुंच जाएगा, तो ठीक है। अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ ए क्वालिटी एजुकेशन पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, ये आपको 14 था। 5 आपको सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपको है कि मेडिकल एथिक्स है, आर्गुमेंट फॉर द मेडिकल डिसऑनेस्टी, पहला ही था। दूसरा क्या है, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ब्रिंगिंग द अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। इजी है, आप इसको लिख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया जो है वो अकाउंटेबिलिटी ला सकता है कि गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर ये फेक न्यूज नहीं दिखाएगा, अगर ये रियल न्यूज दिखाएगा, तो उससे गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। आपको दोनों पक्ष आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये अकाउंटेबल है, अगर ये रियल न्यूज दिखा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव न्यूज दिखा रहा है तो क्या इंपैक्ट होगा, वो सब कुछ आपको डायमेंशन कवर करना पड़ेगा। इसका जो सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन क्या था, कॉम्पेशन इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ विजडम। काफी अच्छा एक फिलोसफिकल समझ लीजिए आप इसको लिखा जा सकता था। तो इसका भी इंट्रोडक्शन और बॉडी कंक्लूजन सेम होता है, बट आपको अगर आपका जनरल से अगर आपका अच्छा है ना, तो बाकी आपको ये जो फिलोसफिकल एस्से, इस पे कुछ ही थोड़ा बहुत टर्न करना होता है ऊपर नीचे, बस। बाकी आप इसको आप इजिली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मोर ऑफ ए मोरल एंकर देन ए लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी था, आपको देख सकते हैं आप इसको कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। ये थे कुछ आपको 8 जो कि एस्से जो कि जामिया में पूछा गया था, आपको इसमें 2 को लिखना था 2 आवर में, ठीक है। एक एस्से के लिए आपको 1 आवर मिलते हैं, 60 मिनट। तो इसके लिए जो जनरल रूल होता है ना, जैसे कि अगर आप यूपीएससी का लिखेंगे तो वहां पर आपको 3 आवर मिलता है। कितना, वहां पर आपको 3 आवर मिलेगा 2 एस्से के लिए, तो मतलब 90 मिनट आपको मिलेगा एक एस्से को लिखने के लिए। तो क्या होगा, 5 मिनट आप चूज करने में एस्से लगा लीजिए। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, आप उसको 20 मिनट आप उसको भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 मिनट। उसके बाद 60 मिनट में एस्से को लिख दीजिए, फिर 5 मिनट उस एस्से को आप रीड करिए। ये ऐसा माना जाता है। बाकी यार हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग है। सपोज किसी ने 5 मिनट टॉपिक ही नहीं डिसाइड कर पाया, क्या मतलब वो नहीं लिख पाएगा एस्से, वो भी लिख लेगा। जनरली ऐसा मतलब माना जाता है, ठीक है। क्या वो 20 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेगा तो क्या वो नहीं लिख सकता? हाँ बिल्कुल लिख सकता है भाई। वो बिफोर प्रैक्टिस किसका कितना है वो ज्यादा मैटर करता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है।
तो 1000 से 1200 वर्ड है। किसी का राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट है, वो भाई 40 मिनट में लिख देता है भाई बात, मतलब 1000 वर्ड 1200 वर्ड, तो आप उससे क्या कर सकते हैं। तो हर एक ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपको वेरी करता है। तो किसी का महल देख करके अपना झोपड़ी नहीं जलाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए कोई अपना अगर इंट्रोडक्शन कोई अपना टॉपिक 5 मिनट में चूज कर रहा है और आप अगर 15 मिनट में चूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे पीछे रह जाएंगे। हो सकता है आपका राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होगा, आप उसको वहां पे कवर अप कर लेंगे। इसी कारण कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ना है लेकिन कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ आपको ऐसे जो आपको जामिया में पूछा गया था। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और किस लेवल में इंप्रूव कर सकता हूं अपने वीडियो में। और अगर आपको किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा और आपके कमेंट सेक्शन का मैं रिस्पॉन्स भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। सो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।